हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अरिहंत का सैंपल पेपर है वहाँ से कर रहे हैं। तो 36 क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले 35 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं। 36 क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 b is equal to 5 2 minus 2 1 and a is equal to p q r s, then ax is equal to b, satisfy the equation then the matrix a is equal to मैट्रिक्स a किसके इक्वल होगी, यानी a p q r s की वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है स्टूडेंट्स 36 क्वेश्चन में हमें x गिवन है। x क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स? x है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 और b गिवन है 5 2 माइनस 2 1 और a गिवन है p q r s। तो कहता है कि अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ax इज इक्वल टू b, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपने a की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या है मेरे पास? p q r s इंटू एक्स 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इज इक्वल टू b। b है स्टूडेंट्स मेरे पास 5 2 माइनस 2 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3p प्लस क्यू, इसकी मल्टीप्लाई है माइनस 4p माइनस क्यू, इसकी मल्टीप्लाई 3r प्लस s, इसके माइनस 4r माइनस s इज इक्वल टू 5 2 माइनस 2 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3p प्लस क्यू किसके इक्वल है? 3p प्लस क्यू है हमारे पास माइनस प्लस के 5 के इक्वल, और माइनस 4p माइनस क्यू है हमारे पास 2 के इक्वल। तो दो इक्वेशन ये बन गई। तीसरी 3r प्लस s है हमारे पास माइनस 2 के इक्वल, और ये माइनस 4r माइनस s है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इनको सोल्व करें, इससे कैंसिल, तो 3p माइनस के 4p माइनस का p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, तो p इज इक्वल टू आया माइनस 7। p की वैल्यू माइनस 7 यहाँ रखो, इसमें एक में रखो, 3 इंटू माइनस 7 प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। तो क्यू इज इक्वल टू 7 21 माइनस का 21 साइड आ गया प्लस का 21, तो क्यू आ गया हमारे पास 26। और यहाँ से स्टूडेंट्स एस से एस कैंसिल, यहाँ से माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1, तो 1 से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू 1 आई, आर की वैल्यू 1 यहाँ रखो, 3 इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से s इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो s आ गया हमारे पास माइनस 5। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या आई? a मैट्रिक्स आई p माइनस 7, क्यू है हमारे पास 26, r 1 और s माइनस 5। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स a 36 का। ये है माइनस 7 26 1 माइनस 5, यानी ऑप्शन a इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन है, a दे रखा है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, a दे रखा है हमें 0 1 1 0, तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 37 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इफ a इज इक्वल टू 0 1 1 0 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो a की वैल्यू है 0 1 1 0 मल्टीप्लाई a 0 1 1 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 0 0 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? डी। अब नेक्स्ट 38 क्वेश्चन देखते हैं।
वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं मैट्रिक्स 38 क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स हैं, एक तो ए है, एक बी, एक माइनस बी और एक ए। इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, ए माइनस बी, बी ए के साथ किसके इक्वल आएगी। तो प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई माइनस ए बी प्लस ए बी, इसकी यहाँ करोगे, इसकी मल्टी यहाँ करेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी, और इसकी यहाँ करोगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी ये हमारे पास आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, तो ये आई है हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39th क्वेश्चन देखिए, ए हमारे पास ये है तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i इज इक्वल टू, ये निकालना है हमें। 39th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 2 देन ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 2 माइनस 1 1 2 इंटू ए 2 माइनस 1 1 2, ए स्क्वायर प्लस 2a 2 इंटू ए 2 माइनस 1 1 2 और माइनस 3 इंटू आई, आई आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 2, इसकी मल्टी है माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 4 3 0 0 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 माइनस 1 3 प्लस 4 7 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और 4 प्लस 2 6 माइनस 0 6 3 प्लस 4 7 माइनस 3 7 माइनस 3 फिर आ गया 4। तो हमारे पास ये बनी मैट्रिक्स 4 4, यानी हमारे पास ऑप्शन रहेगा ये वाला 4 माइनस 6 6 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन कहता है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए देन द वैल्यू ऑफ के इज, ये निकालना है। 40th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमें गिवन है ए, हमें गिवन है 2 माइनस 1 1 2, देन ये तो हो चुका है, ये 39th क्वेश्चन था। 40th क्वेश्चन में ए की जो वैल्यू है ये है यहाँ पे 1 माइनस 1 और ये 1, ओके। देन और ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू के इंटू ए 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस 1 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस 1 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू के माइनस के मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। तो के इज इक्वल टू कितना आया, 2। तो के इज इक्वल टू हमारे पास आया बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस की बी की वैल्यू हमें निकालनी है। 41st क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए प्लस बी
और A माइनस बी हमें निकालना है। इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस, इफ़ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले A की A से मल्टीप्लाई करेंगे, A का स्क्वायर हो जाएगा, A की B से करेंगे तो B इंटू ए हो जाएगा, और माइनस A की B के साथ करोगे A इंटू बी हो जाएगा, और माइनस B इंटू बी, B का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ये देखिए ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी और बी ए कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि बी ए और ए बी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी होता है स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए केवल तब होता है जब हमारे पास ए इज इक्वल टू किसके होता है, बी के होता है। ओके, तो यहाँ पे ए बी और बी डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ओके, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। If three matrices of matrices A, B and C satisfy associate law, then A into BC is equal to AB into C, A plus BC, AB plus C, A minus BC, AC minus A into BC। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ यही होता है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगले दो के साथ किसके इक्वल होगी, फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ, यानी ये फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। Okay, for every square matrix A, there exists an identity matrix of same order such that IA is equal to AI is equal to A। ये होता है क्योंकि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है I के A के साथ मल्टीप्लाई या A के I के साथ करें तो A ही मिलेगा हमें, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, C इज करेक्ट। 44th क्वेश्चन, A दे रखा है B दे रखा है, तो A B निकालना है। 44th क्वेश्चन, ए हमें गिवन है 1 2 1 1 और बी हमें गिवन है 1 1 1 0, तो ए बी हमें निकालना है, ए बी यानी ए इंटू बी, 1 2 1 1 इंटू बी 1 1 1 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 1 की 1 के साथ 1 प्लस 2 1 प्लस 2, इसकी यहाँ 1 प्लस 0, इसकी यहाँ 1 प्लस 1 और इसकी यहाँ 1 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, क्या आया हमारे पास, यह आया 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट 45th क्वेश्चन, इफ ए हमें ये दे रखा है देन ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश हमारे पास क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ए डैश हम जब ट्रांसपोज करते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो ए डैश आएगा, जो आईथ एलिमेंट है वो जेथ बन जाता है, जेथ आईथ बन जाता है, तो ए जे आई बन जाएगा और ऑर्डर जो है वो भी रिवर्स हो जाता है। अगर ये एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम हो जाएगा ऑर्डर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 45th क्वेश्चन, यानी इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे है और ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो एक ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट हमारा, ए जे आई के इक्वल आएगा और एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए सपोज लेट फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 2 1 4, तो ए डैश क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 2 1 4, तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 3 की थी तो ये 3 क्रॉस 2 की हो गई। यहाँ पे जो ए 1 1 था, यहाँ पे ए 1 2 था, ए 1 2 कितना था हमारे पास, ये 2 था, ये कितना हो गया ए 2 1 हो गया अगली में,
A21 हो गया, यानी AIJ AJI बन गया। अगर A13 था तो A13 कितना हो गया 3, तो इसमें क्या हो गया वो A31 है, A31 हो गया, यानी AIJ वाला एलिमेंट है वो JI बन जाएगा, और ऑर्डर भी अगर 2x3 था वो 3x2 बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा A। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। 46 क्वेश्चन है, यानी मैट्रिक्स है ए है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, यानी 4 3 1 1 -2 3 4 5 -1। तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 3 1 1 -2 3 4 5 -1, तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आप चेक कर लेना कौन सा है, 4 3 1 4 3 1 4 3 1 1 -2 3 1 -2 3 4 5 -1 4 4 5 -1, तो ऑप्शन ए ही रहेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है, तो ए टी माइनस बी टी निकालना है। 47 क्वेश्चन, ए ट्रांसपोज है ए टी, वो है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, और बी गिवन है, बी है हमारे पास 1 माइनस का 2 1 1 2 3। हमें निकालना क्या है, ए टी माइनस बी टी, ए टी माइनस बी टी। ओके, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज तो है 3 4 -1 2 0 1, माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, -1 2 1 और 1 2 3, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो जब अब इसको करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस का 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, तो ये आएगा ए टी माइनस बी टी। 48 ए दे रखा है बी दे रखा है, ए टी प्लस बी टी निकालना है, बिल्कुल सेम रहेगा स्टूडेंट्स। हमें 48 में ए हमें क्या गिवन है 1 2 3 4, और बी हमें गिवन है 3 1 0 2, तो ए टी प्लस बी टी निकालना है, ए टी प्लस बी टी, ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4 प्लस बी टी इसका ट्रांसपोज 3 1 0 2, तो ये कितना रहेगा स्टूडेंट्स 1 + 3 4 3 + 0 3 2 + 1 3 4 + 2 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा। तो क्या ये बात सही है 4 3 3 6 4 3 3 6, यानी ये ट्रू है ऑप्शन, सो दिस इज ट्रू। 49th क्वेश्चन है, ए दे रखा है बी दे रखा है, देन ए माइनस बी का इज इक्वल टू, ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, देखिए स्टूडेंट्स 49th क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ ए इज इक्वल टू कितना है 49th क्वेश्चन में, ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है, ए है 1 2 4 1 5 6, और बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 2 6 4 7 3, तो हमें निकालना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए माइनस बी करिए, तो ए माइनस बी यानी 1 2 4 1 5 6 माइनस बी 1 2 6 4 7 3, ये आ गया बी, और इसका ट्रांसपोज करना है स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसपोज मीन्स डैश, तो हमारे पास आएगा 1 -1 0 2 -2 0 4 -6 -2 1 -4 -3 5 -7 -2 6 -3 3, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो ये आएगा 0 0 -2 -3 -2 प्लस का 3। उसने ऑप्शन में ये कहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स वो होता है
ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। बेशक करके देख लीजिएगा बेशक स्टूडेंट। ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 4 1, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं 5 6, और बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 6 4 7 3। अब करिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व, तो आएगा 1 - 1 0, 4 - 6 -2, वहाँ पे भी -2 आया देख लीजिएगा, 5 - 7 -2, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 6 - 3 3। तो आपने देखा a माइनस बी अगर मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज किया तो भी यही आया था। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज किया है माइनस का, तो भी हमारे पास ये है। यानी a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है स्टूडेंट 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन a दे रखा है b दे रखा है, देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। जो ए बी का ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स, इसका मैं कई बार मैं एक्सरसाइज में मैंने फार्मूला बताया था। ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। अब 51st क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई है, तो क्या आएगा देखते हैं, ए डैश इंटू ए। 51st क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो उसने कहा है ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए निकालना है। तो ए डैश क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, और कोस अल्फा। ओके, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ए डैश इंटू ए क्या आ जाएगा, ए हमारे पास यही है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा, इसकी मल्टी यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस साइंस प्लस साइंस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी मल्टी यहाँ करो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1 ये 0, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 0, तो ये 1 0 0 1। तो ए डैश इंटू ए किसके इक्वल आया, ए डैश इंटू ए आया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, ए डैश इंटू ए हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 52nd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है 52nd क्वेश्चन, हमारे पास है ए डैश दे रखा है, ए का ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 2, और बी हमें गिवन है -1 0 1 2। तो ए प्लस 2b और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ए किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी आ जाएगा -2 3 यहाँ और 1 और 2, यही आ जाएगा ना एक, यानी ए का ट्रांसपोज है तो ए आ जाएगा। तो हमें निकालना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो ए कितना है मेरे पास -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इंटू बी, यानी -2 0 2 4। तो और जो आएगा इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आएगा स्टूडेंट -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 और 2 + 4 6, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो ये आएगा स्टूडेंट -4 1 5 और 6। तो देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। 53rd क्वेश्चन देखिए,
ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। ओके स्टूडेंट्स, अगर उसने कहा है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी स्क्यू सिमेट्रिक? इफ ए किसके इक्वल है? माइनस ऑफ ए के, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज आएगा 0 1, इसका ट्रांसपोज ये 0 1 2 -2 ऐसे लिखा जाएगा, ये -1 0 3 ऐसे लिखा जाएगा, और ये x -3 0 ऐसे लिखा जाएगा। इज इक्वल टू -a और माइनस इंटू ए की वैल्यू है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। तो x किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? तो x आया थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस का 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा x इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 54th क्वेश्चन है, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A क्यूब इज ए डैश मैट्रिक्स। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A क्यूब कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो हमें ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A क्यूब भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप कोई भी एग्जांपल ले करके देख सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आएगा। तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन, दी मैट्रिक्स बी हमारे पास ये सिमेट्रिक होगी। ये मैट्रिक्स बी कब सिमेट्रिक होगी? अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल है। ये उसने ये कहा है दी मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कब होगी? अगर ये जो यहाँ पे एलिमेंट है वो इन एलिमेंट के इक्वल हो, यानी A1 2 किसके इक्वल हो? A2 1 के। यहाँ पे -2 1 के है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो ये कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो इसका ट्रांसपोज करोगे इसका माइनस के इक्वल आ जाएगा, तो ये फॉल्स है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक हो गया। और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? 3x3 ऑर्डर की, तो वो होती है अगर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, तो सिमेट्रिक होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो 56th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 A माइनस A डैश इज, इस मैट्रिक्स के लिए A माइनस A डैश क्या रहेगा? तो देखते हैं स्टूडेंट्स 54th क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन, A हमें दे रखा है, A हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 5 6 7। तो A माइनस A डैश हमें निकालना है। A माइनस A डैश क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स में से अगर उसका ट्रांसपोज माइनस करे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट्स, श्योरली स्क्यू सिमेट्रिक होता है। A माइनस A डैश, उसने कहा है A माइनस A डैश क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक बन जाता है, और उसका ट्रांसपोज माइनस करता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो मैं वैसे करके भी दिखा देता हूँ। A 1 5 6 7 में से इसका ट्रांसपोज माइनस करो, 1 5 6 7, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा, ये -1 और ये 1 और ये 0, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो A माइनस A डैश क्या है? इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये था हमारे पास 56th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन करते हैं। द मैट्रिक्स ये है इज A, कौन सी मैट्रिक्स है? ये वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ये देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है, और जो यहाँ पे A1 2 है वो माइनस ऑफ A1 2 है ना, वो माइनस ऑफ A2 1 के इक्वल है। A1 3 माइनस A3 1 के इक्वल, A2 3 माइनस A3 2 के इक्वल है। इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट्स। आपको मैं दिखाता हूँ 58th क्वेश्चन।
58 में क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। गिवन क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल आ जाए, तो दैट आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसने कहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। अब ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया, सो ए बी माइनस बी ए, सो ए बी माइनस बी ए क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 59th क्वेश्चन, ए दे रखा है इज सिमेट्रिक, व्हाट इज द इक्वल टू, व्हाट इज एक्स इक्वल टू। तो ए हमें ये गिवन है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। 59th क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू है, ए क्या है हमारे पास 4x प्लस 2, 2x माइनस 3 और x प्लस 1। उसने कहा ये सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज करें 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ए क्या है 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 किसके इक्वल आया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। यस दिस इज ट्रू। 1/a प्लस, ये जो हाफ ऑफ a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्रिक है, और हाफ ऑफ a माइनस a डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ ऑफ a प्लस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक, ये गलत है। हाफ ऑफ a माइनस a डैश सिमेट्रिक, ये गलत है। ए हाफ ऑफ a माइनस a डैश सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ a। यस ये सही है, यानी जो इसमें ये वाला पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये है सिमेट्रिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 61st क्वेश्चन, उसने क्या आफ्टर अप्लाइंग R2 में R2 माइनस 2R1 टू C1 टू 2 माइनस 1, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या मिलेगा हमें। 61st क्वेश्चन देखिए, हमारे पास C है हमारे पास 1 2 2 माइनस 1। अगर इसमें R2 में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करना है, यानी C क्या मिलेगा फिर मेरे को, ये मिलेगा हमें मिलेगा R1 में कोई प्रॉपर्टी नहीं, R2 में प्रॉपर्टी है, तो R1 ऐसे कैसे। R2 में क्या है, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 आ जाएगा। इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके -1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस करो, तो -1 में से 2 से मल्टीप्लाई तो -4 और -1 माइनस के 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आएगा हमारे पास 1 2 0 माइनस 5, 1 2 0 माइनस 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। और 62nd क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू 3i, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, तो हमें ये निकालना है। 62nd क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा है ए एंड बी आर स्क्वायर
मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए और ए बी किसके इक्वल है, 3i के इक्वल है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स। अगर ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, 3i के, तो ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों साइड अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास b इज इक्वल टू, यानी ए बी है हमारे पास 3i के इक्वल, तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स b और 3 ए इनवर्स इंटू आई, तो आप देखोगे ये तो i बन जाएगा, यानी i इंटू बी, और ये आ जाएगा 3a इनवर्स इंटू आई, तो i से i दोनों साइड कैंसिल कर दिया, तो a इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 b के इक्वल, 1/3 b के इक्वल। तो मैच द फॉलोइंग, मैच द टर्म ऑफ कॉलम 1 विद द टर्म ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कोड। अब मैच करना, ए डैश का डैश, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ओके। और हमारे पास के ए डैश किसके, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, तो के इंटू ए डैश होगा, के इंटू ए इसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, और ए बी का ट्रांसपोज पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, यानी पहला तो दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरे के साथ है, तीसरा चौथे के साथ, और चौथा पहले के साथ है। ए का तो सेकंड है, बी का गलत थर्ड है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप देख लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 64th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टर्म 1 विद 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये हमें ये दे रखा है, ये कौन सी मैट्रिक है, A1 2 3 2 1, देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल, ये A1 2 है और A2 1 के इक्वल, A1 3 A3 1 के, ए देखिए 2 3 A3 2 के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए तो है सिमेट्रिक, पहले का तीसरा आ जाएगा स्टूडेंट्स। और दूसरा ये है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरे का चौथा आ जाएगा। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरे का पहला आ जाएगा। और डी है कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी मेरे पास आया ए का तो हमारे पास आया, यहाँ पे देख सकते हो ए का तो आया 3 और बी का आया मेरे पास 4 और सी का आया मेरे पास 1 और डी का आया मेरे पास 2। ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स। इसके बाद अजर्सन एंड रीजनिंग हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाकी जो केस स्टडी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।